हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द स्टार क्लास चैनल में बेटा आपका स्वागत है। फिर मैं बेटा मैथ का वीडियो लेके आया हूँ। अवकलन का बेटा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लघुगणक द्वारा अवकलन बेटा। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलनों का अवकलन, ठीक है बेटा। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा, आज पूरा खत्म कर देता हूँ। उसके बाद जितना आपके क्वेश्चन होंगे बेटा, क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, पूरा जो है आपका मैं सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा बेटा, ठीक है। बस आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, कुछ ना क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल दो बेटा, ठीक है। प्राचलिक फलनों का अवकलन, तो देखो बेटा पहले प्राचलिक फलन होते क्या है। कभी कभी कुछ फलन बेटा ना तो स्पष्ट होते हैं ना तो अस्पष्ट होते हैं। मतलब एक्स वाई में डायरेक्ट संबंध होगा ही नहीं बेटा, एक्स वाई में संबंध नहीं होगा। एक्स वाई जो है किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेंगे। मतलब इसे इस तरह का देखो बेटा, एक्स जो है टी का फलन है, वाई किसका बेटा, वाई भी टी का फलन है। मतलब दोनों अलग अलग किसी तीसरे चर के से संबंधित रहेंगे बेटा। तीसरे चर से क्या रहेंगे, संबंधित रहेंगे बेटा, ठीक है। यदि एक्स वाई दोनों किसी तीसरे चर से संबंधित हो तो तीसरा चर बेटा प्राचल कहलाता है और इस प्रकार का संबंध प्राचलिक फलन कहलाता है, ठीक है। समझे बेटा, एक्स और वाई किसी तीसरे चर द्वारा संबंधित हो तो तीसरा चर क्या कहलाता है बेटा, प्राचल कहलाता है और इनका संबंध प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक फलन कहलाता है। तो इसका अवकलन करते कैसे बेटा, देखो y बराबर मान लो t का फलन है बेटा और x भी जो है मान लिया है t का फलन है। तो हम करते क्या हैं, y को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं बेटा, तो आ जाता है f डैश t। फिर x का भी t के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा g डैश t, ठीक है बेटा। अब आपको dy dx निकालना है तो dy dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपान dx अपान dt हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला होता है आपका, इसी पे हमको क्वेश्चन लगाने हैं बेटा 5.6 में, ठीक है। 5.6 एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी का है बेटा, उसी पे इस पे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पढ़ लिख लीजिए इसको फॉर्मूले को, तो इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को आदेश लिख लो बेटा, बेटा या बिटिया जो हो बेटा इसको लिख लीजिए और पढ़िए बेटा। दिवाली का जो है माहौल खत्म कीजिए। वीडियो पीछे का आपने देखा भी नहीं बेटा, उसको भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन पुट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछिएगा, दिवाली का माहौल खत्म हो गया हो तो बेटा। नवंबर भी आज क्या बेटा 7 तारीख हो गई है, आगे पढ़िए बेटा, ठीक है, समय बीत जाएगा, ठीक है बेटा। 5.6 से कुछ क्वेश्चन लगा देता हूँ बेटा, ठीक, कुछ लगा देता हूँ, बाकी आप लोग पूछिएगा बेटा। आपके बुक का एक्सरसाइज है बेटा 5.6। इसमें पहला क्वेश्चन गिवन है बेटा x बराबर 2a स्क्वायर और y बराबर a पावर 4, ठीक है बेटा, इसी टाइप का है। तो आपको क्या करना है बेटा, मैंने क्या बताया आपको कि पहले y या पहले x किसी एक का कर लेंगे बेटा। जैसे x बराबर 2a स्क्वायर है तो इसका t के सापेक्ष करेंगे बेटा, तो t के सापेक्ष आप करोगे 2a तो t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2t होगा, तो हो जाएगा 4at। फिर y का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट को अलग करेंगे बेटा, t पावर 4 का क्या होगा 4t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, dy dx फाइंड करना है। तो dy dx क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dt इंटू dx अपान dt, तो ये हो जाएगा 4a t क्यूब dy dt हो गया बेटा, और dy dx क्या है 4at है, तो 4 से 4a से खत्म, t स्क्वायर हो गया, ठीक है। dy dx का मान क्या आ गया बेटा t स्क्वायर, ठीक है। कैसे इसको देखिएगा, उतारिएगा बेटा और समझिएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, पूरी एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी। बस करना है कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं बेटा। बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, 4-5 तो मैं ही लगवा दे रहा हूं, बाकी उसके अलावा भी फंसता है बेटा, तो आपको पूछने के लिए आप फ्री है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था बेटा,
x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू x इक्वल टू a cos थीटा है, y इक्वल टू b cos थीटा है बेटा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पर देखो बेटा, x किससे पद में है, थीटा के पद में, y किसके पद में है, थीटा के पद में है बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमको लगता है बेटा साइन थीटा होना चाहिए। चलो साइन थीटा कर देते हैं बेटा, बुक में देख लीजिएगा बेटा ना, लगता है इसी तरह है बेटा, तरीका बस याद कर रखना आपको। तो क्या हो गया बेटा, ये dx अपान डी थीटा हो गया, x का कितना हो जाएगा, a cos का होता है माइनस साइन थीटा, और y का करेंगे हम, यहाँ पर प्राचल क्या है बेटा, थीटा है, cos थीटा। तो dy बाई dx क्या हो गया बेटा, dy बाई डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन आपके बुकों में दिए हैं बेटा। b cos थीटा हो गया बेटा, ये हो गया माइनस a साइन थीटा हो गया, माइनस b बाई a cot थीटा हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। और सिंपल है, क्या करना है, इसको लगाना है, समझना है बेटा पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, हो गया बेटा। और दोनों साइन और कास होता है बेटा तो खत्म हो जाता, और क्या, माइनस बी बाई ये आता आंसर, है कि नहीं। ठीक है, 5.6 में दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन, इस पे धुआंधार क्वेश्चन दिया है। x बराबर हो गया a थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है बेटा, छठवां क्वेश्चन है आपके बुक का ये। y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। ठीक है बेटा, तो x का करेंगे तो क्या होगा, dx अपान डी थीटा, a थीटा का क्या होगा बेटा, अवकलन 1 होगा, साइन का क्या होगा, cos हो जाएगा। अब इसका करते हैं हम लोग dy बाई डी थीटा, तो a हो गया 1 का अवकलन 0 होगा, cos का क्या होगा, माइनस साइन होगा। ठीक है बेटा, तो हो गया माइनस a साइन थीटा। हमको क्या लगाना है, dy बाई dx लाना है, तो क्या होता है, ये dy बाई डी थीटा होता है और dx अपान डी थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा अपान a1 माइनस cos थीटा। ठीक है बेटा, इतना आंसर नहीं दिया होगा बेटा, इसको थोड़ा सा और खोलते। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 खत्म बेटा, 2 से 2 खत्म, एक साइन से साइन खत्म, तो ये हो गया cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, क्या आ गया बेटा, माइनस cos थीटा बाई 2। ठीक है, मिला लीजिएगा बेटा आंसर, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, इसको क्या करना बेटा, आंसर को मिला लेना है। ठीक है, इतना ही होगा आपका आंसर बेटा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बेटा, आपको लगा के क्या करना है, पूछना है। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको फंसे बेटा आप पूछ सकते हैं बेटा। सातवां क्वेश्चन है बेटा, cos 2t y बराबर है cos क्यूब t अपान cos 2t। ठीक है बेटा, आइए इसको क्या करते हैं हम लोग, dy dx निकालते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये आपके बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा गणित प्रॉब्लम में समझ लीजिएगा बेटा ना। आइए देखते हैं बेटा, पहले इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बराबर, कौन सा लगाएंगे पहले बेटा, भागफल का प्रमेय। तो भागफल में क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, इंटू क्या बेटा, अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन cos 2t, अपान क्या होता है बेटा, हर का स्क्वायर। ठीक है, हर का स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए कास का क्या होता है, क्यूब है ना बेटा, पावर थ्री का हो जाएगा 3t² बेटा, जैसे टी क्यूब होता है तो 3t², मतलब cos स्क्वायर टी हो गया। फिर अब करेंगे cos टी का तो हो जाएगा माइनस sin टी। ठीक है बेटा, बहुत बार बोर्ड में भी आया होगा बेटा ये अंडर रूट cos 2t, टी पावर 1/2 का क्या होता है बेटा 1/2 cos 2t पावर माइनस 1/2। फिर cos 2t का करेंगे बेटा तो आएगा कितना sin 2t माइनस में, और आगे 2 है बेटा तो आगे 2 आ जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा। ठीक है, अपॉन cos 2t। ठीक है बेटा, ध्यान से करिए कभी गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, कभी गलत नहीं होना है बेटा, अगर ध्यान से आपने कर लिया तो। ठीक है, इसमें देखो बेटा कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बेटा, cos स्क्वायर टी कॉमन है बेटा, cos स्क्वायर टी क्या है कॉमन है, और इसको क्या लिख देंगे हम 3 sin t अंडर रूट cos 2t। ठीक है बेटा, 2 से 2 कट गया बेटा, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर टी अपने बाहर ले लिया तो बचा कितना बेटा cos t बचा, और ये माइनस 1/2 है बेटा तो इसको हम नीचे ले आएंगे, और sin 2t का फॉर्मूला तोड़ देंगे बेटा 2 sin t हो जाएगा cos t हो जाएगा, अपमान क्या बेटा cos 2t। ठीक है, देखो बेटा इसी को यहां कर ले रहा हूं, अब देखो कॉमन क्या आएगा बेटा, sin t यहां भी है sin t यहां भी है, sin t को कॉमन ले लो बेटा और इसका यहां गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dt बेटा। ठीक है, चलिए ऊपर का बिठा देता हूं बेटा। ठीक है, समझे ना, ऊपर का तो आपने लिखा ही है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर का बिठा दे रहा हूं बेटा, यहीं से क्वेश्चन शुरू हुआ था। देखिए क्या हो जाएगा dy/dt बेटा, क्या कॉमन लिया हमने यहां से, अब sin t ले लिया तो sin t cos स्क्वायर t, बचा क्या बेटा इसका यहां मल्टीप्लाई हो गया तो बच गया 3 cos 2t। ठीक है, और यहां क्या बचा बेटा, क्या कॉमन ले लिया आपने sin t कॉमन ले लिया, बचा कितना cos स्क्वायर t 2 cos स्क्वायर t। ठीक है बेटा, क्या बच गया 2 cos स्क्वायर t, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा cos 2t पावर 3/2। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो बेटा, और ब्रेक करना पड़ेगा इसको, cos 2t का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t पावर 3/2। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये होगा माइनस, ठीक है बेटा, माइनस क्या होगा बेटा 6 माइनस 6 cos स्क्वायर टी, तो प्लस 2 cos स्क्वायर टी है तो माइनस हो जाएगा 4 cos स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, अपान क्या बेटा cos 2t पावर 3/2। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, cos स्क्वायर टी को अंदर ले आएंगे। ठीक है बेटा, cos t को अंदर ले जाइए बेटा, cos t को अंदर ले जाइए, cos t को बचेगा कितना cos t, ये क्या हो जाएगा बेटा cos t को अंदर ले जाएंगे तो 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t। ये कोई फॉर्मूला होता है बेटा, आपको याद है कि नहीं, आपको तो याद होगा बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा cos 3t का, अपान क्या है cos 2t पावर 3/2। ठीक है बेटा, इतना हो गया। देख लीजिए ध्यान से इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, अभी है, था नहीं बेटा। ठीक है, इतना कर लिया बेटा हमने। अब हम क्या करेंगे बेटा dx अपान dt करेंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, समझे बेटा। देखो इसी तरह हमको dx अपान dt भी करना है। dx अपान dt क्या बेटा sin क्यूब t अपान cos 2t है, तो ये क्या आएगा देखो बेटा, समझ लो थोड़ा सा, इसी तरह का करेंगे बेटा, याद है कि नहीं, जहां जहां साइन था वहां cos हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा बेटा। ये क्या आएगा देखिए sin t cos t ही आएगा, बस यहाँ cos 3t है वहां पर हो जाएगा sin 3t।
ठीक है, लगाइएगा, अगर दिक्कत आई तो ये भी लगा दूंगा बेटा, ठीक है, हिम्मत मत हारिएगा। cos 2t पावर क्या हो जाएगा 3/2, बिल्कुल सीधा करना है बेटा, कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा dy बाई डी टी dx क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, कितना आ गया माइनस साइन टी cos 3t अपान कितना बेटा cos 2t पावर 3/2 अपान क्या बेटा dx अपान dt। तो इसको नीचे लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, अपान कितना साइन टी cos t इंटू साइन 3t। तो देखो बेटा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ गया माइनस cos 3t अपान साइन 3t। तो ये आ गया माइनस cos 3t। ठीक है बेटा, ये चीज है बेटा, ठीक है, वाला करिएगा नहीं और बताइएगा बेटा, बिल्कुल इसी तरह आएगा, बिल्कुल जहां जहां cos क्यूब था वहां पर क्या बेटा साइन क्यूब हो जाएगा। साइन क्यूब का तो जानते ही हो बेटा 3 sin स्क्वायर टी cos t हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से 5.6 से क्वेश्चन आपको लगाने हैं बेटा, और जो ना आए वो पूछने हैं। ठीक है, कहीं भी पूछ सकते हो बेटा, व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा, यूट्यूब पे क्वेश्चन नंबर डाल दो बेटा कमेंट में, या आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा लास्ट बचा इसमें, उसके बाद तो क्या बेटा मिश्रित वाला होगा बेटा। ठीक है, विविध प्रश्नावली होगा उसके बाद। ठीक है, हम लोग चलते हैं बेटा द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है बेटा, द्वितीय कोटि का अवकलन, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं बेटा इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो हमने किया था वही यहां पर करना है, 2 बार करना है, मतलब जैसे y = fx है बेटा, इसका एक बार हम लोग अवकलन करते हैं बेटा, तो आपके बुक में सिंबल इसका y1 दिया है बेटा, और इसका दिया है f'(x). ठीक है, प्रथम बार अवकलन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा dy dx बोल सकते हैं, या y1 बोल सकते हैं, या f'(x) बोल सकते हैं। अब इसका एक बार और अवकलन कर दिया जाए, इसका एक बार और अवकलन कर दिया जाए, तो उसका सिंबल क्या होगा बेटा d2/dx2। इसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 लिखेंगे उसको, या f'(x) कर देंगे। ठीक है बेटा, ये क्या है d2/dx2 का मतलब समझे बेटा आप लोग, dy dx का एक बार अवकलन, dy dx का एक बार पुनः अवकलन, मतलब आप पहले बार क्या करेंगे dy dx करेंगे, फिर जो फल आ जाएगा रिजल्ट उसका फिर अवकलन करेंगे तो डबल dx आएगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा x⁻6 + 6x, ठीक है, क्यूब मान लो 5 है 5x। ठीक है, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा dy dx क्या होगा 6x⁻5 प्लस 3 आगे आ जाएगा बेटा 18x² प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हो गया बेटा, पुनः इसका एक बार और कर दीजिए तो कराएगा द्वितीय कोटि का अवकलन। क्या हो जाएगा बेटा 5x⁴ हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, x⁴ 2 आगे आ जाएगा 36 हो जाएगा बेटा, और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज है, इसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। आइए आपके बुक के कुछ क्वेश्चन लगवा दें इस पे बेटा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन लगवा देता हूं बेटा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पूरा विविध का आप लोग को लगाना है, पूछना है। ठीक है बेटा, नहीं पूछोगे तो बेटा फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम नजदीक आ जा रहा है एग्जाम बेटा, मजाक नहीं करना। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया, देखिए cos इनवर्स x से बेटा पूछ रहा है क्या d2/dx को y के पद में लाना है बेटा, y के पद में। ठीक है बेटा, आपके बुक का क्वेश्चन है बेटा, ये शायद हमको लगता है 12वां क्वेश्चन होगा बेटा 5.7 का, 5.7 का 12वां क्वेश्चन होगा बेटा से। तो क्या हो जाएगा देखिए बेटा, पहले देखो बेटा यहां से y बराबर क्या है cos इनवर्स x,
पहले x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, तो क्या हो जाएगा बेटा, cos y हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, dy dx निकाले बेटा। तो dy dx क्या हो जाएगा बेटा, cos का होता है -1/1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, y के पद में बेटा, तो y के पद में इसको बदल देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर y। देखो x का मान निकाला था वही रख दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो बेटा 1/1 माइनस का स्क्वायर y क्या होगा 1/sin y, या माइनस क्या हो गया बेटा कोसेक y। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः एक बार अवकलन करेंगे बेटा। पुनः एक बार अवकलन करने का मतलब क्या होता है बेटा, बताएगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गणित है यहाँ पर बेटा, ये हो गया माइनस कोसेक y, तो ये किसके पद में है बेटा, y के पद में है, जबकि अवकलन क्या कर रहे हैं आप, x के टर्म में कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, x के पद में अवकलन करना पड़ेगा इस y के पद में बेटा। तो यहाँ पर y आप लगाएंगे बेटा, y लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक y, और यहाँ पर y क्या आपने भाग दिया है, तो y का गुणा भी करना पड़ेगा, और यहाँ का dx क्या बेटा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया कोसेक y का क्या होता है माइनस कोसेक y काट y, तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा कोसेक y काट y, और dy dx कितना है बेटा माइनस कोसेक y है। ठीक है बेटा, अक्सर ये गलत हो जाता है, बच्चे लोग ध्यान नहीं देते, तो ये आ गया, क्या आ गया कोसेक स्क्वायर y काट y आ गया। ठीक है बेटा, क्या आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर y काट y आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा सॉल्व। ठीक है बेटा, समझो बेटा, एक ट्रिक था केवल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम डबल ddx कर रहे हैं बेटा, तो ये यहाँ पर x का फलन होना चाहिए, यहाँ x का फलन अगर नहीं है बेटा तो इसको क्या करेंगे, वही बना देंगे जो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या था y था, तो हमने यहाँ y बना दिया बेटा, तो y बनाने के लिए क्या किया, dy का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और dx था उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे एक और क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा आपके बुक में, देखो 2 क्वेश्चन और लगवाते हैं बेटा, उसके बाद आप लगाइएगा पूछिएगा। 13वां क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के बहुत बोर्ड में आते हैं, ध्यान से इसको लगा लेना है। 3 log x प्लस 4 sin log x है। ठीक है बेटा, क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना था, ठीक है, सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। देखो y2 का मतलब क्या बेटा डबल ddx, y1 का मतलब एक बार ddx। तो मैंने क्या बताया बेटा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। देखो बेटा समीकरण वाले में एक चीज आपको याद रखना है, कुछ भी नीचे आएगा उसको बगल में ले जाइएगा। कैसे बगल में, देखो बेटा बता रहा हूं भाई, 3 हो गया, कास का क्या होता है माइनस साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, 4 साइन का क्या होता है cos log x, फिर x log x करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ये बताया ना मैंने। अब यहाँ पर डबल बार मतलब दोबारा जब अवकलन आप करेंगे तो आपके सामने आएगा अंश हर बार आ जाएगा, तो वो कभी नहीं लगाना है, अंश हर कभी नहीं लगाना है बेटा। जो भी नीचे आएगा उसको लेफ्ट में कुदा देंगे, मतलब x का गुणा कर देंगे। x y1 हो गया बेटा माइनस 3 sin log x। ये चीज आपने याद रखी तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा भी इक्वेशन इस तरह का आ जाए। अब इसका क्या करेंगे बेटा, एक बार पुनः अवकलन करेंगे, तो डबल प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर गुणनफल का नियम लगेगा बेटा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो y1 का अवकलन करेंगे तो y2 होगा प्लस y1, x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस 3 cos log x, फिर नीचे आएगा बेटा log x का 1/x, फिर cos का क्या बेटा माइनस sin log x, फिर log x का आएगा नीचे x। अब क्या करोगे बेटा x का गुणा कर दोगे, तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2, ये x y1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए तो x खत्म यहाँ से, यही x तो यहाँ पाया बेटा, तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x।
तो क्या हो गया बेटा, ये y का मान है, ये y का मान है, तो इधर आ जाएगा प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। तो सिद्ध हो गया बेटा, यही लाना था। देखिए सीधे वही आएगा बेटा, केवल एक ट्रिक आपको याद रखनी है, कभी भी अंशहर नहीं लगाना है इसमें, कुछ भी नीचे आएगा उसको बगल में ले जाइएगा और गुणनफल का प्रमेय लगाइएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और लगाता हूं बेटा, उसके बाद आप जितना लगाइएगा पूछिएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद विविध आपको लगाना है बेटा, जो कहिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है बेटा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, पूछिएगा बेटा। देखो 17वां क्वेश्चन है बेटा, लास्ट, ये बता दे रहा हूं, उसके बाद आप जो पूछिएगा मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा। विविध भी लगाना है, क्या प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1, नहीं लिखोगे तो भी बेटा वही आएगा, जो तरीका बता दिया ना बेटा उससे वही आंसर आना ही है, अब गलत करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल लिपा मार दोगे बेटा तब तो नहीं आएगा, बिल्कुल नियम के परे हट जाओगे बेटा तब तो कोई नहीं ला सकता। तो इसका बेटा एक बार अवकलन करेंगे y1, इसका मतलब क्या होता है dy बाई dx, क्या हो जाएगा बेटा t स्क्वायर का क्या होता है 2t, फिर 10 वर्से से करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको इधर कुदा दो, बताया ना कुदा देते, जो भी नीचे आता है उसको लेफ्ट में कुदा देंगे, बाएं तरफ कुदाएंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, गुणनफल का प्रमेय, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन y2 प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 1 का 0 हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बराबर 2/10 वर्सेस का 1 प्लस x स्क्वायर, फिर क्या होता है इसको यहाँ कुदा देंगे बेटा, तो हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है बेटा। आ गया, देखिए सेम वही चीज आ गया। अब ये आगे पीछे गुना मत मानिएगा यार, x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर एक ही चीज है बच्चा, इतनी चीजें तो आपको जानना ही पड़ेगा बेटा, 12th में आ गए हो, ठीक है। मेहनत करिए बेटा, क्या लग गया बेटा, द्वितीय कोटि का अवकलन भी बता दिया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है बेटा विविध प्रश्नावली है, उसको लगाना है, पूछना है आपको, ठीक है बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो लगवा ही दिए हैं, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है मैं तैयार हूं बताने के लिए ना बेटा।